हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, सनीदा मुसाफिर का खजुराहो से नमस्कार आप सबको। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा और आप मुझे रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। सो अगर आपने मुझे मिस नहीं करना तो फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलें वेस्टर्न ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ खजुराहो को देखने के लिए। लास्ट ब्लॉग में थे हम ईस्टर्न एंड द साउदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, नाउ द वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। राइट, खजुराहो को बहुत बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू द वेस्टर्न। आई टेल यू इन द सिंपल वर्ड्स कि दोस्तों, अगर आपने खजुराहो का वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। ये सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि 1000 साल पुरानी स्टोन आर्ट की एक अजूबा है जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर्स भी दंग रह जाते हैं। खजुराहो के तीनों ग्रुप्स में से ये वेस्टर्न ग्रुप सबसे बड़ा है, सबसे फेमस है और सबसे बेस्ट प्रिजर्व्ड है। एक बहुत बड़े गार्डन के अंदर आपको मिलेगा चंडेला डायनेस्टी का सबसे बेहतरीन मास्टर वॉल्स। और यहाँ की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है दैट इज द केंद्रीय महादेव टेम्पल। उसके बाद है लक्ष्मण टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल। बस चलिए सनीदा मुसाफिर के साथ यस माय डियर फ्रेंड्स, और आज की जर्नी शुरू करते हैं हम सबसे पहले केंद्रीय महादेव टेम्पल से। बिंदास माय डियर, चलें यार। ये शूरैक बना हुआ है, ठीक है। चप्पल उतारते हैं यहाँ पे। डिटेल्स बिल्कुल दी हुई हैं कि ये टेम्पल जो है चंडेला किंग विद्याधरा ने बनवाया था बिटवीन 1025 टू 1050। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 950 से 1050 के बीच में सब मंदिर बने हुए हैं ये, पर ये मंदिर इस पीरियड के बीच में बना हुआ है। दैट इज द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द खजुराहो। और यार ये सीढ़ियां देखो कितनी ऊंची हैं। लगभग 30 मीटर ऊंचा इसका शिखर दूर से ही आपको माउंट कैलाश की याद दिलाता है। बिल्कुल देखिएगा वैसा ही मंदिर बना हुआ है। माउंट कैलाश जो भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, और मंदिर की दीवारों पर बनी हजारों सुंदर मूर्तियां उस युग की कला, संस्कृति और जीवन दर्शन को इस तरह दर्शाती है कि लोग आज भी देखकर हैरान हो जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में दिखेंगे आपको बिल्कुल प्योर वाइट मार्बल के बने मैजेस्टिक शिवलिंग, बहुत ही खूबसूरत। और एक बहुत खासियत है इस मंदिर की, बाहर कितनी भी गर्मी हो अंदर आपको एकदम शीतलता महसूस होगी। बस चलते हैं ऐसे ही सफर में और आगे चलते हैं और आगे के मंदिरों को एक्सप्लोर करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आए हैं जगदम्बा टेम्पल, माता पार्वती को सेम उसी पैटर्न में बने हुए हैं सारे, कि वो सामने गर्भगृह, ये पहले 3 डिफरेंट पार्ट्स। बिल्कुल अंधेरा है, ये पहला मंदिर है जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है। सेम पैटर्न है यार, नागर लिप के हिसाब से, नागर शैली। उधर गंगा माँ, उधर यमुना। फ्रेंड्स, अब हम आए हैं चित्रगुप्त टेम्पल। ये इकलौता ऐसा टेम्पल है जहाँ पे सूर्य को 7 अश्वों वाले रथ में दिखाया गया है। ये खजुराहो का केवल एक ऐसा मंदिर है जो सूर्य को समर्पित है। बिल्कुल एज यूजुअल बाहर की दीवारें वैसे ही आकर्षित, विद ऑल दैट स्टैचूज एंड ऑल दैट, वो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ये अंदाजन जो मंदिर है ये 1000 से 1025 के बीच बना था, जो विश्वनाथ तथा केंद्रीय महादेव मंदिर के निर्माण काल के बीच का समय है। उसी के आसपास ये मंदिर बना था। ओह हो यार, ये सीढ़ियों ने तो ना जिंदगी के मजे ले लिए हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान सूर्य देव की भव्य प्रतिमा स्थापित है। इसकी सुंदर नक्काशी और शिल्पकला
खजुराहो की यार उस जमाने की मतलब बताती है स्मृति कि क्या लोग रहे हैं यार उस जमाने में। चलिए हम बस यूं ही देखते हुए खजुराहो के अगले अध्याय में बढ़ते हैं और चलते चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है विश्वनाथ मंदिर और ये है नंदी मंदिर। अब ये जो विश्वनाथ मंदिर है, बेसिकली मैं आपको बताऊं, हम लोग पहले कहाँ थे, कंद्रिया मंदिर, राइट। कंद्रिया मंदिर एंड द लक्ष्मण मंदिर दोनों के बिल्कुल बीच में स्थित है ये मंदिर। एज सच सेम नागर शैली और वही 4 पार्ट्स में जैसे मंदिर को डिवाइड किया जाता है, सेम उसी हिसाब से है। मुख मंडप, मंडप, महामंडप, देन द गर्भगृह है। सेम उसी पैटर्न के हिसाब से मंदिर है। ये देखिएगा, हाथियों की सूंड एक की टूट चुकी है, एक की है, और एज इट इज लंबी लंबी सीढ़ियां। चलो चलते हैं विश्वनाथ जी के मंदिर में। ओहो, ये देखो दूर से दिखाई दे रही होगी, बहुत ही बड़ी नंदी है आपको। और ये विश्वनाथ जी का मंदिर सेम कुछ त्रिभुज आकार में शेप कह लीजिएगा। वाह, जैसे मैंने आपको बताया, गर्भगृह में शिवलिंग। देखिए बिल्कुल नेचुरल लाइट से, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, नेचुरल लाइट से बिल्कुल दिखाई देते हैं। सेम पैटर्न, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिएगा पूजा करने के स्थान। और ये पीछे मंदिर के चक्र काटने का यार परिक्रमा कहिएगा। यार ये है कि यहाँ वॉकिंग अच्छी हो जाती है। अब इतनी वॉकिंग हो गई है मेरी कि ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, तो पानी साथ में रखिएगा अपने। चलो यार परिक्रमा करें और अगले मंदिर में चलें। विश्वनाथ मंदिर के सामने ही है बिल्कुल नंदी मंदिर। ये 2.25 मीटर ऊंची नंदी मंदिर बिल्कुल सामने शिव की प्रतिमा को देखती हुई है। ये बिल्कुल शिव प्रतिमा को सामने देख रही है, इस ढंग से स्थापित है। ये बहुत ही भव्य मूर्ति है, चाहे छोटा सा मंदिर है पर बहुत ही भव्य है ये। फ्रेंड्स, अब हम पहुंचे हैं लक्ष्मण टेम्पल, जो बिल्कुल एक ऊंचे पहाड़ की तरह दिखाई देता है। और इसके दीवारों पर जो है 600 से ज्यादा कार्विंग्स हैं। यहाँ आपको सिर्फ एक एरोटिक आर्ट नहीं दिखाई देगी, बल्कि आपको डेली लाइफ, लड़ते हुए सिपाही, म्यूजिशियंस और खूबसूरत अप्सराओं की लाइफ लाइक मूर्तियां दिखाई देंगी। बहुत ही बढ़िया। और सबसे जो रियल मैजिक जो छुपा है वो है इसके गर्भगृह के अंदर। ये टेम्पल एक्चुअली लॉर्ड विष्णु के एक रहस्यमय अवतार वैकुंठ विष्णु को डेडिकेटेड है। इस आइडल के 3 चेहरे हैं। सेंट्रल फेस में आपको ह्यूमन है और साइड में लायन और बोर यानी नरसिम्हा और वर्षा का अवतार है। ये बहुत ही खूबसूरत तीनों चेहरे आपको एक जगह ही दिखाई देते हैं। यार जो यहाँ मजा आ रहा है ना एक अपनी संस्कृति का, दिस इज अद्भुत अद्भुत माय डियर फ्रेंड्स। एक अद्भुत है ये एक फीलिंग। लक्ष्मण टेम्पल के बिल्कुल ठीक सामने ही दिखता है एक छोटा और सिंपल सा मंडप, जिसे हम कहते हैं वराहा मंदिर। ये खजुराहो के सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स में से है, अंदाजन 200 से 925 एडी के आसपास बनाया हुआ। पर सबसे बढ़िया बात, अब मोमेंट आप अंदर घुसते हैं तो आपको दिखाई देता है एक सॉलिड येलो सैंडस्टोन से बनी हुई तराशी गई 9 फीट ऊंची वराहा भगवान की मोनोलिथिक मूर्ति। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं मातंगेश्वर मंदिर। ये हमारी आज की खजुराहो की जर्नी का आखिरी मंदिर है। ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है।
10वीं शताब्दी में बनाए हुए चंडेला शासकों द्वारा ये मंदिर बनाया गया था, जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ पे 8 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। खजुराहो के अधिकतर मंदिर आज ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन मातंगेश्वर मंदिर में आज भी भक्ति और परंपरा की वही जीवंत धारा आपको दिखाई देती है। लोग पूजा कर रहे हैं, अपनी आराधना कर रहे हैं। तो इस मंदिर में आपको सबसे ज्यादा, जो हमें कहूँ कि पूजा आराधना सब कुछ है। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, पूरे लाइक सुबह मैं 9:30 पे निकला था। 9:30 से लेके अब ये 4 बजे हैं। मुझे इतना टाइम लगा। आई स्टार्टेड विद द ईस्टर्न साइड ऑफ द टेम्पल्स, देन वेस्टर्न टेम्पल्स, जो मैं आपको अभी भी दिखा रहा हूँ। अब हम यहाँ से चलेंगे रहने फॉल्स। मैं अब आपको एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बताऊँ। क्या है, यहाँ पे द मोमेंट आप एंटर करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वेस्टर्न साइड ऑफ द टेम्पल्स में एंटर करते हैं, तो यहाँ पे गाइड आपसे 2500 रुपये मांगता है। और अगर सिर्फ वेस्टर्न टेम्पल्स करने हैं आपने तो 1500 मांगता है। पर आप स्टार्ट कीजिएगा ईस्टर्न साइड ऑफ द टेम्पल्स, वहाँ पे आपको 300-400 रुपये में गाइड मिल जाएगा। द मोमेंट आपने ईस्टर्न साइड ऑफ टेम्पल्स को समझ लिया तो यहाँ पे आपको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली सेम नागर शैली से बने हुए हैं, सेम बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है, सेम स्ट्रक्चर है, सारा ही बेसिक जो है बिल्कुल सेम है। तो अननेसेसरी आपको इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वहीं पे ईस्टर्न साइड का गाइड लीजिएगा 300-400 रुपये में, मांडवाली कीजिएगा तो आपको सारा बेसिक समझा देगा। इवन द वेस्टर्न साइड ऑफ द टेम्पल्स का भी कंसेप्ट आपको समझा देगा। फिर आप इसे खुद अपने आप एक्सप्लोर कीजिएगा। एंड सी दैट हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस सिटी, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस सिटी। स्टिल फिर भी कुछ आपको लगे, कुछ जानना चाहें जो शायद मैं पूरा एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ, पर मैं आपको फिर भी बता पाऊँगा अगर आप मुझे मैसेज करें तो आपको मैं पक्का बताऊँगा। चलिए अब चलते हैं। ये हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है और अब चलें हम रहने फॉल्स।